सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढवा में। फिर हाजिर हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। आज की वीडियो में बड़ी अपडेट देने वाले हैं साथियों। जैसा कि आप सभी को बता, हरियाणा को स्वरोजगार निगम के माध्यम से कल भी एक लेटर जारी हुआ था जो कि कॉन्ट्रैक्ट बढ़ोतरी को लेकर था, क्योंकि विभाग द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट और नहीं बढ़ाया जा रहा है और साथ के साथ जिन विभागों द्वारा कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया गया उसके बाद से उनकी जो सैलरी है वो नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि हरियाणा को स्वरोजगार निगम ने अपने पोर्टल पर अभी तक अप्रूवल नहीं दी है जो कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जाना था उसको लेकर। अब कल जो लेटर जारी हुआ था उसमें बताया था कि 30/6/2025 तक जो कॉन्ट्रैक्ट वो बढ़ा दिया गया, लेकिन जो कंडीशन है वो फॉलो करनी होगी। आज साथियों एक और लेटर जारी हुआ था कल की डेट में, और साथ के साथ एक नया फॉर्मेट भेजा गया है जिसमें विभागों को विभिन्न प्रकार की जानकारी देनी होगी। और ये किस कारण से बार बार जो जानकारियां मांगी जा रही है, क्यों परेशान किया जा रहा है कच्चे कर्मचारियों को, बिल्कुल आप सभी को पता परेशानी तो है ही। न तो अभी तक अप्रैल महीने की सैलरी मिली है और जो मई महीना वो भी खत्म होने वाला है, और नया कॉन्ट्रैक्ट बढ़ रहा है। कोई साथी कह रहा है कि वो लेटर जारी होगा, वो हो गया, आप सभी वीडियो के माध्यम से भी देख पा रहे हैं। लेकिन बार बार लेटर ही जारी हो रहे हैं। कभी हरियाणा को स्वरोजगार निगम लेटर जारी कर देता, कभी चीफ सेक्रेटरी ऑफिस की तरफ से लेटर जारी हो जाता, लेकिन जो अभी तक सैलरी है वो नहीं बढ़ पाई है। और ये जो फॉर्मेट है जारी हुआ इसमें विभिन्न प्रकार की जानकारी मांगी गई है, और साथ में एक लाइन लिखी गई है कि यह जानकारी डीडीओ द्वारा नहीं दी जाएगी, एचओडी द्वारा ये जानकारी दी जाने वाली है। आप सभी को बता, दो प्रकार से आपकी जो ऑफिसों में पोस्टें होती है, एक तो डीडी होता है साथियों जो आपकी सैलरी वगैरह जनरेट करते हैं या उनके जो साइन होते हैं इस प्रकार से। एक आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, एचओडी जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से ये जानकारी मांगी गई है। तो फॉर्मेट अनुसार क्या क्या जानकारी मांगी गई है बिल्कुल विस्तार से जानकारी देंगे। और साथियों आप सभी के लिए वीडियो लाने का पर्पज यही है, क्योंकि इस प्रकार के जो लेटर है वो आपको किसी भी साइट पर देखने को नहीं मिलते, और ये लेटर इसी प्रकार से आते हैं और विभागों तक पहुंचाए जाते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि आपको ये लेटरों की जानकारी नहीं होती कि कब लेटर आया है या जानकारी आपकी भेजी है नहीं। यही कारण है आज तक जो जॉब सुरक्षा के पत्र है वो जारी नहीं हो पाए हैं, क्योंकि विभाग है जो डाटा ही नहीं भेज रहे हैं। डाटा भेज रहे हैं तो आगे जो कंसोलिडेटेड डाटा वो नहीं किया जा रहा है। तो आप सभी की साथियों ये सहायता के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। आप सभी ने देखा होगा कल भी हमने एक 50 पेज की हरियाणा की सबसे बड़ी जॉब सुरक्षा लिस्ट आप सभी के लिए लेके आए थे, और सबसे पहले हमने वीडियो बनाया था क्योंकि हमारे पास ही वो लिस्ट पहुंची थी। उसके बाद हमने ग्रुपों में वो भेजी है और उसके बाद से आप सभी के पास पहुंच गई है। अब ये महीना साथियों जो आपका जून महीना शुरू होने वाला है, इसमें आपको बड़े धमाके देखने को मिलेंगे विभागों की तरफ से जॉब सुरक्षा को लेकर। सभी प्रकार की जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ के साथ हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है कच्चे कर्मचारियों की आवाज के नाम से, उसे आप जरूर ज्वाइन कर लें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन। तो ये हमारा कच्चे कर्मचारियों की आवाज के नाम से टेलीग्राम पर ग्रुप है, जिसमें लगभग 804 कच्चे कर्मचारी जुड़ चुके हैं, और कोई भी नई अपडेट आती है तुरंत प्रभाव से ग्रुप में डाल दी जाती है। कोई नया लेटर है, कोई डिस्कस करना है, तो सभी साथी यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन अपनी जो बात है वो रख सकते हैं, और हर चीज का रिप्लाई यहाँ पर दिया जाता है। इसलिए आप इस ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो साथियों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये लेटर जारी किया गया हरियाणा को स्वरोजगार निगम लिमिटेड की तरफ से, जिसमें सभी डीडीओज को, सभी सीओज को और सभी लोकल बॉडीज को लिखा गया है, और ऑल डिप्टी कमिश्नर इन द स्टेट और सभी प्रकार की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है सभी को ये लेटर जारी किया गया। 27/5/2025 का लेटर है, जिसका आप सब्जेक्ट देख सकते हैं, सबमिशन ऑफ स्टाफ पोजीशन डिटेल अर्जेंट, यानी स्टाफ की पोजीशन मांगी गई है, बिल्कुल अर्जेंट में लेटर जारी हुआ है। इसमें लिखा गया इट इज द इन्फॉर्म दैट द डिटेल ऑफ रेगुलर सैंक्शनड पोस्ट filled on a regular base, vacant or filled on a contractual base are required on the urgent base। यानी यहाँ पर जो डिटेल है वो मांगी गई है, जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी लगे हैं उनसे संबंधित रेगुलर सैंक्शन पोस्ट कितनी है, विकेंट पोस्ट कितनी है, रेगुलर बेस कितनी है, और कॉन्ट्रेक्चुअल बेस सैंक्शन पोस्ट कितनी है, यानी उनकी सभी की जानकारी अर्जेंट मांगी गई है। और यहाँ पर बताया गया टू चैप्टर दिस डाटा a sufficient performa has been designed and a Google sheet has been prepared and shared with you for this purpose. You are requested to fill
in this required information in the Google Sheet immediately. Please note that the performa is to be filled at the HOD level only. It is should not be filled at the DDO level. यानी यहाँ पर बताया गया साथियों, जो परफॉर्मा डिजाइन किया गया है उसकी पूरी डिटेल रिक्वायर्ड जो जानकारी है वो भेजनी है, और जो गूगल शीट है वो भी तैयार करनी है और इमीडिएटली गूगल शीट भेजी जानी है। साथ के साथ जो लास्ट पॉइंट लिखा गया है कि ये डाटा है जो सत्यापित किया जाना है एचओडी लेवल से, यानी एचओडी के माध्यम से ये डाटा भेजा जाना है, न कि किसी डीडीओ लेवल से। अब आपको दिखा देते हैं जो फॉर्मेट भेजा गया है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं, परफॉर्मा फिल द डिटेल ऑफ रेगुलर सैंक्शन पोस्ट फील्ड ऑन रेगुलर बेस, वैकेंट फील्ड ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेस, यानी जो डाटा वो मांगा गया है पोस्ट की जानकारी के लिए। और बार बार ये डाटा इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि आपका जो जॉब सुरक्षा काम है वो अभी अधूरा है, और विभागों ने सही से जानकारी नहीं दी है कि उनके पास कितनी पोस्टें खाली है, कितनी पोस्टें भरनी वाली है, कितने कर्मचारी उनके सैंक्शन पोस्टों पे है, वो जानकारी मांगी है। तो साथियों, ये जो परफॉर्मा हम लेकर आए स्कैंड परफॉर्मा है, काफ़ी कुछ पॉइंट जो धुंधले आपको दिख सकते हैं उनके लिए आपसे क्षमा चाहेंगे। पहला ही पॉइंट है डिपार्टमेंट ऑब्लिक कॉर्पोरेशन नेम, यानी डिपार्टमेंट का नाम डालना। उसके बाद डिपार्टमेंट्स की जो HRMS ID है वो यहाँ पर भेजी जानी है। 3 नंबर पॉइंट में टोटल नंबर ऑफ रेगुलर सैंक्शन पोस्ट, जो पोस्ट वाइज जो जानकारी है यहाँ पर मांगी गई, यानी रेगुलर पोस्ट कितनी है। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 4 है पोस्टिंग फील्ड ऑन रेगुलर बेस, यानी कितनी पोस्टें रेगुलर बेस पर यहाँ पर भरी गई है। विकेंट पोस्ट कितनी है। इंडेंट राइज टू HSC, यानी HSC को जो डाटा वो कितना भेजा गया है, यानी ये पूरी जानकारी जो 25/3/2025 का लेटर था उसके अनुसार मांगी गई है। उसके बाद आ जाती है रेगुलर पोस्टिंग फील्ड ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेस में कितनी जो डाटा वो यहाँ पर मांगा गया है। डिप्लॉयड थ्रो HKR, यानी हरियाणा कौशल रोजगार के निगम के माध्यम से कितने कर्मचारी रखे गए हैं। उसके बाद 5B का जो डाटा हुआ है कवर्ड अंडर सिक्योरिटी ऑफ टेनोर एक्ट नंबर, यानी टेनोर एक्ट के अंडर कितने कर्मचारी यहाँ पर रखे गए हैं। उसके बाद डिप्लॉयड थ्रो एनी अदर एजेंसी, यानी एनी अदर एजेंसी जैसे R2 से कितने हैं, पार्ट 1 कितने हैं, पार्ट 2 कितने हैं, या कोई एजेंसी के माध्यम से कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं। कवर अंडर द हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024, यानी कितने कर्मचारी इनमें से वो हैं जिनको जॉब सिक्योरिटी का लाभ दिया जाना है। उसके बाद लास्ट डिटेल आ जाती है साथियों टोटल नंबर ऑफ सैंक्शन पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस, यानी टोटल सैंक्शन पोस्ट कितनी है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। डिप्लॉयड थ्रो HKR, यानी थ्रो HKR कितनी पोस्टें हैं, टोटल नंबर कितने दिए हैं। कवर्ड अंडर जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एक्ट में कितने कर्मचारी आएंगे। उसके बाद डिप्लॉय थ्रो एनी अदर एजेंसी, एनी अदर एजेंसी से कितने हैं और उनमें से कितने सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में आएंगे। और विकेंट पोस्ट, ये जो जानकारी है मांगी है साथियों। और समस्या अब आपको जो आने वाली है विभागों को वो ये है कि बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जिनको बिना सैंक्शन पोस्ट के विभागों में रखा गया है, और वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से रखा गया है, जिसका ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो यही समस्या आ रही है कॉन्ट्रैक्ट बढ़ोतरी को लेकर, क्योंकि अब की बार ऐसा प्रोसेस शुरू किया हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने 25/3/2025 को लेटर भेजकर, जिसकी जानकारी विभागों से मांगी, और विभागों से अभी तक वो डाटा नहीं तैयार हो पाया है, क्योंकि अलग अलग पॉइंट वाइज जो जानकारी है वो मांगी गई है। और जिससे कि समस्या ये आ रही है कि जो कर्मचारी रखे गए हैं उनकी पूरी जानकारी विभागों को पहले कुछ और भेजी थी, अब कुछ और भेजती है। तो इसलिए बार बार ये जानकारी मांगी जा रही है। रही बात आपकी सैलरी की, क्योंकि बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे हैं सर सैलरी कब आएगी, सैलरी कब आएगी। सैलरी की बात साथियों, आज से आपकी सैलरी बननी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हरियाणा को रोजगार निगम ने कल एक लेटर भेजा है कि सभी को अप्रूवल दे दी गई है जिन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट से जो कंडीशन अप्लाई करके अप्रूवल ली है। तो आज आपका जो इनवॉइस जनरेट हो जाएगा, आपके बिल जनरेट होने शुरू हो जाएंगे, और आपको अप्रैल महीने की सैलरी और साथ के साथ आपको मई महीने की सैलरी, दोनों सैलरी जल्द मिलने वाली है, जो कि 7 तारीख तक आपको आपके खातों में देखने को मिलेगी। तो बहुत सारे साथियों के मैसेज भी आने शुरू हो गए कि हमारी सैलरी आ चुकी है। अब सभी विभागों की सैलरी भी आ जाएगी, और जो पात्र कर्मचारी है 15/8/2024 तक जिन्होंने 5 साल कंप्लीट कर लिए है, उन सभी को जॉब सुरक्षा में भी शामिल किया जा रहा है। सभी विभागों की लिस्ट आपको लगातार इसी चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। तो हमें आप बिल्कुल साथियों जो टेलीग्राम पर जो ज्वाइन कर लें, साथ के साथ हमारा जो फेसबुक पर प्रवीण ढूंढवा नाम से हमने पेज बनाया है उसे आप ज्वाइन कर लें। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।